यजुर्वेद के चौथे अध्याय को पूरा किया है। 14वां मंत्र इस वेद का अध्याय का हमें प्रेरणा दे रहा है। अग्नि त्वं सुजागृहि वयं सुमंदिषीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधि। यहाँ अग्नि को संबोधित किया गया है कि हे अग्नि, तू स्वयं में अपने आप में जगी हुई है और कहा है कि तू हमें भी जगा दे। अग्नि के बहुत सारे अर्थ लिए जा सकते हैं शब्द के। भौतिक अग्नि तो प्रसिद्ध अर्थ है ही, और यदि हम इस अग्नि शब्द का परमेश्वर परक अर्थ करेंगे तो अग्नि शब्द का परमेश्वर परक अर्थ होगा ज्ञान स्वरूप परमात्मा। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप सदैव जगे रहते हैं अर्थात सावधान रहते हैं। हे प्रभु, हमें भी जगा दीजिए अर्थात सावधान कर दीजिए। जो लोग सावधान होते हैं उनकी प्रत्येक क्रिया व्यवहार कर्म ठीक मिलेंगे, और जो लोग जगे हुए नहीं होते, असावधान होते हैं, उनकी क्रियाओं कर्मों व्यवहारों में परिष्कार नहीं होता, ठीक से व्यवहार नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है अग्नि त्वं सुजागृहि वयं सुमंदिषीमहि, जैसे तू जगा हुआ है हमें भी जगा दे। महर्षि दयानंद जी की दृढ़ मान्यता ये है कि हम मनुष्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य किसी की उपासना न करें। और ऋषि दयानंद जी आर्याभिविनय के अंदर कहते हैं कि जो लोग ईश्वर की उपासना को छोड़ करके अन्य किसी की उपासना करते हैं वे गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष की, किसी प्रतीक विशेष की, किसी प्रतिमा विशेष की उपासना नहीं करनी होती। उपास्य तो केवल और केवल परमेश्वर ही है, और जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं हमें बोध होने लगता है, हम जागने लगते हैं। ऋषि दयानंद जी ने आर्यों को संकेत किया था। वे स्वयं की भी उपासना नहीं चाहते थे। जब लाहौर आर्य समाज में गए, आर्य जन संध्या करने के लिए बैठ चुके थे। संध्या करने के लिए बैठ गए थे। उधर से महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज में प्रवेश किया तो आर्य जन खड़े हो गए। खड़े होकर के ऋषि की अगुवाई करने लग गए। महर्षि दयानंद जी को ये क्रिया अच्छी नहीं लगी। आजकल जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनको यही अच्छा लगता है कि वो प्रवेश करें तो सारे के सारे खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं, और दो चार फूल सिर पर डाल दे तो और उनको गदगद होना मिलता है। ऋषि दयानंद जी को वो क्रिया अच्छी नहीं लगी और उन आर्यों को कहा कि मेरे भाइयों, तुम परमेश्वर की उपासना के लिए बैठे थे, ईश्वर की उपासना को छोड़ करके मेरे लिए खड़े हो गए, ठीक नहीं है। अर्थात महर्षि स्वामी दयानंद जी परमेश्वर को प्रमुख रूप से मान करके चलते थे। और ऋषि दयानंद जी के जीवन में दो बातें विशेष आपको दिखाई देंगी। वे कभी भी परमेश्वर से समझौता नहीं करते थे, अर्थात ईश्वर की उपासना से, ईश्वर से बढ़कर के किसी को नहीं मानते थे, और दूसरा उसके बनाए हुए वेद ज्ञान से बढ़कर के किसी को नहीं मानते थे। और जो व्यक्ति इन दो को ही आदर्श मान करके चलता है, अर्थात परमेश्वर को सर्वोपरि मान करके चलता है और वेद को सर्वोपरि मान करके चलता है, वही व्यक्ति समाज में परिवर्तन कर सकता है। उसी व्यक्ति के अंदर से भय निकल जाता है
वह व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, जैसे आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप जगे हुए हैं, आप सावधान हैं, हमें भी सावधान कर दीजिए। सज्जनों माताओं, जीवन में सावधानी परम आवश्यक है। यदि सावधान नहीं है तो लोक में लोकोक्ति चली हुई है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम सावधान रहेंगे तो दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। विराम देता हूं।